हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे आईपीएसी नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स, जो आपको बहुत ही पसंद है। अब देखते हैं अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला कैसा होता है। तो देखिए, अल्कोहल्स का जो जनरल फार्मूला होता है इट इज समथिंग लाइक दिस। इस अल्कोहल में जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH, है ना। अब ये जो ROH होता है इसका जनरल नेम जो होता है इट इज नोन एज एल्केनॉल। इसको बोलते हैं एल्केनॉल। अब ये एल्केनॉल जो बना ये किससे मिलके बना, आइए इस बात को देखते हैं। तो ये मिलके बना है एल्केन प्लस ऑल से। अब इसे एल्केन प्लस ऑल में ई जो है और ओ जो है दोनों वोवेल्स हैं, तो पहला ई जो है इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो जो ओल आपने देखा ये इस केस का सेकेंडरी सफिक्स यानी लास्ट में लगने वाली चीज होगी। तो आपने देखा किसी भी अल्कोहल में लास्ट में क्या आएगा, ओल आएगा। आइए देखते हैं सबसे सिंपल अल्कोहल। लेट अस स्टार्ट विद CH3OH, है ना। ये जो अल्कोहल है इसमें देखिए पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे वर्ड रूट जो आएगा वो क्या आएगा, मेथ आएगा। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन आएगा और OH की वजह से ओल आएगा, तो यहाँ पे बनेगा मिथेनॉल। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में जो पेरेंट चेन है वो कुछ यहाँ से यहाँ तक छोटी सी पेरेंट चेन है। ऑब्वियसली नंबरिंग हम इसको लोवेस्ट देंगे क्योंकि ये OH से जुड़ा है, और यहाँ पे मिलेगा सेकेंड नंबर। इसको अपन इथेनॉल या इथेन 1-ऑल या 1-इथेनॉल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। आइए देखते हैं इससे थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दें तो पेरेंट चेन जो होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, है ना। अब इस केस में अगर हम नंबरिंग करेंगे तो मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूँगा ताकि OH से जुड़े हुए कार्बन को यानी इस OH के चेले को सबसे कम नंबर मिले, है ना। तो इस बेसिस पे इसका जो नाम आएगा दैट विल बी ब्यूटेन टू ऑल। इसको ब्यूटेन टू ऑल बोल सकते हैं क्योंकि ऑल जो है कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। या इसी को हम 2-ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। बोथ आर इक्वली करेक्ट। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक OH की बजाय 2 OH हमारे पास प्रेजेंट है। ऐसे केस में जो पेरेंट चेन होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक लाई करेगी। नंबरिंग हम जो देंगे वो क्या देंगे, 1 और 2। अगर 1 और 2 नंबरिंग हमने दिया तो स्टार्टिंग में हम 1-2 को लिख सकते हैं और फिर लिख सकते हैं इथेन डायोल, क्योंकि ओल कितनी बार आ रहा है, अल्कोहल कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। या हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इथेन लिख सकते हैं और बीच में हम बता देंगे कि डायोल कौन सी पोजीशन पे है। तो ये 1-2 पोजीशन पे है, डायोल बोलेंगे इसको। अब ये जो 1-2 डायोल होता है इस डायोल को हम विसिनल डायोल भी बोलते हैं, क्योंकि विसिनल का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, नेबरहुड। तो नेबरहुड क्या होता है, अगल बगल में होता है। तो यानी दीज टाइप ऑफ अल्कोहल जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप्स आएंगे उन अल्कोहल्स को अपन क्या बोलते हैं, विसिनल अल्कोहल। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में वी हैव टेकन दीज 2 OH। अब पेरेंट चेन को अगर हम देखें तो पेरेंट चेन यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, तो नंबरिंग जो आएगी वो कैसे आएगी, कुछ ऐसी नंबरिंग हम करेंगे। अगर हम इसमें ध्यान दें तो यहाँ पे जो नाम आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एन, और एन के बाद यहाँ पे क्या आएगा 2,2, क्योंकि 2 बार OH है तो 2,2 आएगा, और फिर आएगा डायोल, है ना। तो ये जो अल्कोहल है ध्यान से देखिए, इसमें एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्लेस्ड हैं। इस तरह के अल्कोहल को हम बोलते हैं जेमिनल अल्कोहल। जेमिनल को शॉर्ट में हम जेम डायोल, जेम अल्कोहल भी बोलते हैं। जो खाने वाले जेम्स होते हैं उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये जो विसिनल है इसको शॉर्ट में विस भी बोला जाता है। विश नहीं है, ये जहर नहीं है, इट इज़ विस। विसिनल का होगा विस। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में लेट अस टेक पाई बॉन्ड OH, है ना। ये भी हमने लिया। अब देखिए इसमें पेरेंट चेन आपको पता ही है, ये जो 6 मेंबर की रिंग है पेरेंट चेन है। नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे और एल्किन को बाद में। तो 1 नंबर इस कार्बन को देंगे और इसके बाद हम क्लॉकवाइज जाएंगे ताकि पाई बॉन्ड को नंबर लोवेस्ट मिले, है ना। तो इस तरीके से नंबरिंग होगी। अब देखिए सबसे पहले ये साइक्लिक पेरेंट चेन है तो हम क्या बोलेंगे, साइक्लो। कार्बन इसमें कितने, 6, तो क्या बोलेंगे, हेक्स। साइक्लो हेक्स के बाद अब इन कौन से नंबर पे है, 2 पे, तो ये 2 इन हुआ। और फिर उसके बाद 1 क्या हुआ, ऑल। इसमें 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा, 2 इन ऑल भी इसमें चलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में वी हैव टेकन दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप ध्यान देंगे तो पेरेंट चेन यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। अब यहाँ पे नंबरिंग किधर से भी करें एक ही नंबर्स मिलेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर आएगा
अब यहाँ पे 3 कार्बन होने की वजह से वर्ड रूट जो आएगा वो क्या आएगा, प्रॉप, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या आएगा, एन। एन के बाद यहाँ पे कौन कौन से नंबर पे अल्कोहल है, फर्स्ट पे भी है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राईऑल, है ना। ये जो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल होता है, इसी का कॉमन नेम भी बहुत ही फेमस है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। एक कॉमन नेम पिछले केस में रह गया, जो ये 1 2 इथेन डायोल था, इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इट इज़ नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, आइए लेते हैं एग्जाम्पल किसका, बेंजीन रिंग के साथ अगर OH जुड़ा है, अगर बेंजीन से OH जुड़ा है तो ये नॉर्मल अल्कोहल नहीं होता, इसका फंक्शनल ग्रुप अलग माना जाता है एंड इट इज नोन एज फिनॉल, है ना। तो आपने देखा कि अल्कोहल के केस में हमें एक नया प्रीफिक्स लगाना होता है, उस प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं, ऑल, सॉरी सफिक्स लगाना होता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑल, दैट इज इट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अमाइंस का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और फर्दर फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है।